अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यसूब टीवी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को कैलकुलेशन में बड़ा मसला आता है, परसेंटेज कैलकुलेशन में। तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस साइट का लिंक भी मिल जाएगा और कमेंट में फर्स्ट कमेंट जो होगा वो पिन किया होगा, उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फ़र्ज़ करें अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है, मैं अगर ट्रेडिंग आपको यहाँ पे लेके चलूँ BNB पे, तो BNB आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 277 है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें 280 पे मैं इसको अगर मिसाल के तौर पे शॉर्ट करना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने परसेंट होना चाहिए। तो ये अगर आपने कैलकुलेट करना है मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 280। मिसाल के तौर पे आपने 5% का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 5 लिखूँगा और कैलकुलेट पे क्लिक कर दूँगा, सिंपल। तो आंसर आ गया कि 280 का जो है वो 5% बनता है $14। तो $14 को हम क्या करेंगे, 280, क्योंकि हम शॉर्ट करने जा रहे हैं तो 280 के अंदर हम क्या कर लेंगे, 14 को प्लस कर लेंगे। तो $294 पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसी तरह अगर हम 280 से लॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शॉर्ट का हमने निकाला है, क्योंकि शॉर्ट में मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो नुकसान। तो अगर हम 280 से लॉन्ग कर रहे हैं, तो 280 से हम लॉन्ग कर रहे हैं तो हमने स्टॉप लॉस लगाना नीचे, तो यहीं से हम इसको 14 को माइनस कर देंगे, 266 हमारा जो है वो स्टॉप लॉस निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फीचर ये हो गया परसेंटेज कैलकुलेटर का। दूसरा आपको इसका बताता हूँ। अब ये किस तरीके से काम आता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो मैं सिग्नल सेंड करता हूँ, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और ये आपको कई और तरीक़ों से भी काम आ सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने सिग्नल दिया है, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉइन को आपने बाय करना है 3.09 से लेके 3.3 तक। आप चाहें तो 3.09 को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, मैंने दो एंट्री बताई हैं, 3.09 और 3.3। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल जो है वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। या तो 3.3 के ऊपर अपना जो लगा दें, ठीक है, जो शॉर्ट कर रहे हैं अभी आप, ये सिग्नल शॉर्ट का, तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं ऊपर से तो आप 3.3 पे लगा दें शॉर्ट। कि आप कहते हैं नहीं यार इसके दरमियान नहीं, 3.3 ऊपर से ही मुझे मिले, नहीं तो मैं ट्रेड मिस कर दूंगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, 3.3 में से माइनस कर दें जो मैंने दूसरा बताया 3.09 को। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे आपके पास ये आंसर है, इसको डिवाइड करें 2 से, ठीक है, और उसके बाद जो मैंने कम वाली एंट्री बताई थी, ये वाली 3.09 वाली, तो इसके अंदर इसको प्लस कर दें 3.09। तो ये क्या निकल आया, ये जो दो एंट्रीज मैंने बताई हैं इसका सेंटर निकल आया। ठीक हो गया, तो ये इसका सेंटर निकल आया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसके दरमियान में कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने किस तरीके से करना है कैलकुलेट, अब जानना चाहते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या होगी, यानी कि अगर आप एंट्री लेते हैं तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। सिंपली कैलकुलेट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं जाना चाहते, तो फ़र्ज़ करें आप एंट्री ले रहे हैं 3.09, डाउन से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर लास्ट टारगेट इसका हिट होता है 2.75, तो मेरा कितना मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 2.75, ये हमने इसमें से माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.34। तो 0.34 जो आंसर है, हम चलते हैं अब कैलकुलेट के ऊपर। तो यहाँ पे हम दूसरा जो फीचर है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और तो ऊपर आपने क्या लिखना है, जो आपको माइनस करके जो आंसर आया है वो आपने लिखना है 0.34 आपको आंसर आया है। ठीक है, और एंट्री आपने लिखनी है, एंट्री पॉइंट आपने लिखना है, एंट्री पॉइंट आपका 3.09, आंसर लिखा और एंट्री पॉइंट लिखा, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा 11%। और फ्यूचर में आपने ट्रेड ली हुई है तो अगर 3x पे ली हुई है तो इसी को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो 33% आपका प्रॉफिट निकल आया। तो अब जिस तरीके से, अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जो हमने 280 का यहाँ पे 5% निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे जो 280 का हमने 5% निकाला था तो हमें आया था 14 आंसर। तो अगर हम 14 को यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 14 को लिख देंगे हम यहाँ पे, और 280 को ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेम आंसर आया 5%। यानी कि आपने यहाँ पे आप निकाल रहे हैं परसेंटेज से डॉलर, ठीक है, यानी आपने यहाँ पे लिखी कि इतने परसेंट चाहिए तो उसका आंसर आ गया।
यहाँ पे आपने जो कितने परसेंट बढ़ना है, जो परसेंट यहाँ पे लिखी है वो परसेंटेज यहाँ पे लिखी आएगी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों अमाउंट में से परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से भी आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके अपनी जो ट्रेडिंग है उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।